हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल और आज में बादशाह से रिलेटेड जो मेजर अपडेट्स आई हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई बाल्डे से रिलेटेड एक बड़ी स्टोरी सामने आ रही है। उन्होंने अपने एजेंट होर्हे मेंडेस को कुछ बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग साथ में बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे फिस्निक असलानी के साथ अब बार्सिलोना इस समय पे लिंक हो रही है। क्या ये अब हमारे स्ट्राइकर बनने वाले हैं? यूलियन एल्वारेज का क्या हुआ उसके ऊपर भी हम लोग थोड़े डिटेल में बात करेंगे। एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डेफिनेटली बेस्टोनी से रिलेटेड भी कुछ मेजर अपडेट्स आ रही हैं। एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्लॉटरबैक के बारे में। तो लेट्स क्विकली जंप टू द स्टोरी ऑफ आपका यहाँ पे बाल्डे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें तो बाल्डे के लिए ऑफर्स आ रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पे भाई इंक्वायरीज आ रही हैं बार्सिलोना के सामने। एंड ऐसा लग रहा है कि समर ट्रांसफर में कई सारे क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली यहाँ पे बाल्डे के साथ। और ऐसे में बाल्डे ने अपने जो एजेंट है होर्हे मेंडेस उसको क्लियरली बोल दिया है दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू लीव बार्सिलोना। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है और दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। पॉजिटिव क्यों है दोस्तों? बिकॉज यार आप चाहते हो कि बार्सिलोना वो क्लब बने भाई जो कि ऑलरेडी है, पहले था, जहाँ पे हर कोई प्लेयर एक बार भाई अपनी ज़िंदगी में फुटबॉल खेलना चाहता है। दे एस्पायर कि भाई हम लोग भाई यहाँ पे कभी तो मतलब फुटबॉल खेलें कैंप नु के ग्राउंड में एज अ बार्सिलोना प्लेयर। और ऐसे में दोस्तों ये इस तरीके की मतलब जो रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स आती हैं प्लेयर्स की तरफ से भाई, वो बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली बात है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे भाई जो प्लेयर्स हमारे पास हैं और जो गुड इनफ प्लेयर्स नहीं है वो हमको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक फरान टोरेस, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि भाई फरान टोरेस जितनी जल्दी बार्सिलोना छोड़ के जाए, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून भाई यहाँ पे। तो ये दोस्तों एक भाई बहुत ही बढ़िया अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज भाई दीज पॉइंट। तो यहाँ पे बाल्डे ने अपने एजेंट को होर्हे मेंडेस को बोल दिया कि भाई ही डोंट वांट टू लीव, बट देयर इज अ कंडीशन। अगर यहाँ पे कुछ बढ़िया ऑफर आता है, बिकॉज यू नो कि भाई यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी कम है, 4 मिलियन एनुअली उसकी सैलरी है, समवेयर अराउंड 40-50 के अराउंड उसकी यहाँ पे भाई वीकली सैलरी है। एंड इतने में उसको ये लगता है कि अगर इनकेस कोई बहुत ही बढ़िया ऑफर आता है, से सपोज 12 मिलियन का ऑफर आ जाता है उसको एनुअल सैलरी का, देन ही विल कंसीडर डेफिनेटली। बट अभी तो बिल्कुल भी वो कंसीडर भी नहीं करना चाहता है। खैर दोस्तों वहां से मूव ऑन करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं फिस्निक असलानी से रिलेटेड। देखो फिस्निक असलानी ऐसा नहीं कि बार्सिलोना के साथ पहली बार लिंक हो रहा है। फिस्निक असलानी भाई समर में भी लिंक हो रहा था। वी गॉट टू नो कि भाई ही लव्स बार्सिलोना। उसकी भाई बचपन की पिक्स आ गई हैं रूनी टाइप की भाई, जहाँ पे भाई वो जर्सी पहने हुआ है। उसने ये भी खुद ही स्टेटमेंट दिया था कि जब उसने फर्स्ट यहाँ पे प्रोफेशनल क्लब की जर्सी परचेज करी थी तो भाई वो बार्सिलोना की जर्सी परचेज करी थी उसने। एंड ही ड्रीम्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। अब देखो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेयर बहुत अच्छा होगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज भाई ऐसा नहीं कि हम लोग इसको देखते रहते हैं। एंड वी आर नॉट श्योर ऑल्सो कि भाई वो बार्सिलोना में आके भाई एकदम बिल्कुल हिट होगा। जो एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा रहे हैं उससे भाई उतना जाएगा। बट द थिंग इज कि भाई यहाँ पे अगर बात करी जाए क्या ये डील दोस्तों यहाँ पे स्पोर्टिंग टर्म्स में भाई बार्सिलोना के लिए सही है? क्या ये स्ट्राइकर बार्सिलोना के लिए स्पोर्टिंग टर्म्स में सही है? आई डोंट थिंक सो दोस्तों, आई डोंट थिंक सो। हमें एक टारगेट मैन चाहिए, विच आई बिलीव असलानी इज नॉट द गाय भाई। वो बॉक्स के बाहर ज़्यादा ऑपरेट करता है, वो ज़्यादा लिंकअप करने का ट्राई करता है इंस्टेड ऑफ कि भाई एक टारगेट मैन एक तरीके से अगर आप देखें तो भाई सीधा बॉल पाँव पे आया एंड ही शूट, या फिर अपने सर पे आया एंड ही हेड वाले को क्या बोलते हैं, शूट, राइट? तो यस भाई, मतलब कुल मिला के भाई आई डोंट थिंक ही इज द राइट प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग। देन आगे क्या है प्रोजेक्ट वाइज, क्या हमारे लिए भाई ये राइट प्रोफाइल है? आई डोंट थिंक सो दोस्तों। बिकॉज क्या हमारा सिस्टम चेंज होने वाला है आने वाले फ्यूचर में? क्या हमारा सिस्टम चेंज होने वाला है? आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि हम लोग इस सिस्टम को, जो अभी हमारी हाई लाइन वाली सिस्टम है, अनटिल अनलेस भाई बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हम लोग करते हैं, इवन आफ्टर लाइक हांसी फ्लिक छोड़ के जाता है बार्सिलोना को, तो बहुत ज़्यादा चेंज मुझे नहीं दिख रहा होगा। और ऐसे में भाई हमारे प्रोजेक्ट वाइज भी दोस्तों मेरे को उतना सूटेबल नहीं लगता है स्ट्राइकर। बट एक चीज़ है फाइनेंशियल टर्म में दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन बोलते हैं ना जिस चीज़ को, वो डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे फिस्निक असलानी। 25 से 30 मिलियन यहाँ पे रिलीज क्लॉज बताया जा रहा है, शायद से 30 मिलियन है। एंड यहाँ पे भाई ये एक बहुत ही चीप ऑप्शन पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऐसा प्लेयर जो कि कॉन्स्टेंटली लीग 1 टियर 1 की फुटबॉल खेल रहा है एंड ही इज परफॉर्मिंग ऑल्सो गुड भाई। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है बट ही इज डूइंग गुड। अब देखो दोस्तों जो इस चैनल को देखते हैं उनको पता है कि भाई मैं यहाँ पे रेट ज़्यादा करता हूँ जाओ क्विन पेनिशेली को कंपैरेटिवली यहाँ पे असलानी से। तो देखो दोस्तों साफ सीधी बात है यार भाई, मुझे पर्सनली लगता है कि जितने भी स्ट्राइकर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो यार खेल रहे हैं जर्मन लीग में,
उनके पास 10% का एक ऑफसेट होता है। जितने वो गोल्स कर रहे हैं वो उनके गोल्स के नंबर्स 10% डाउन हो जाएंगे अगर वो ला लीगा में जाते हैं, फ्रेंच लीग में जाते हैं, फिर भाई यहाँ पे प्रीमियर लीग में जाते हैं। मे बी प्रीमियर लीग में इवन फर्दर वो नंबर डाउन हो जाए। एंड दैट इज़ वाई जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो जोआकिन पेनिशेली मैं थोड़ा हाई रेट करता हूँ, बिकॉज ही इज़ परफॉर्मिंग लाइक दैट इन अ लीग जहाँ पे भाई डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई फ्रेंच लीग में। वेरस जर्मन लीग में भाई यू नो भाई दे लाइक टू प्ले ओपन फुटबॉल, एंड व्हेन यू प्ले ओपन फुटबॉल ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग भी ज़्यादा होती है। कई सारे लोग यहाँ पे भाई फिशनिक एस्लानी को यूलियन एल्वारेज से कंपेयर कर रहे हैं। हर किसी टर्म में अगर आप देखेंगे दोस्तों फिशनिक एस्लानी यूलियन एल्वारेज से कम है। हाइट वाइज अगर आप देखें तो दोस्तों डेफिनेटली हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अदर देन दैट भाई गोल स्कोरिंग अगर हम लोग बात करते हैं टेम्पलेट है कि भाई यूलियन एल्वारेज आउटसाइड द बॉक्स गोल स्कोर करता है, यहाँ पे ना तो पावर और ना ही कनेक्शन इज सिमिलर टू यूलियन एल्वारेज। यहाँ पे एस्लानी का थोड़ा बहुत लिंकअप प्ले मे बी यहाँ पे थोड़ा सा आप बेटर बोल सकते हो, बट ही इज़ क्वाइट यंग, 23-24 ईयर ओल्ड है। एंड अगर फ्यूचर की बात करें तो भाई डेफिनेटली 2-3 साल में मे बी डेवलप होके वो केन बन सकता है। कई सारे लोग उसको एल्वारेज के साथ कंपैरिजन करते हैं, कई सारे लोग उसको केन की तरह कंपेयर करते हैं। तो लेट्स सी दोस्तों आगे आने वाले सालों में किस तरीके से डेवलप होता है, बट अगर डील हो रही है दिस डील लुक्स गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस के टर्म्स में अगर हम लोग चश्मे के साथ देखें तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे यूलियन एल्वारेज से रिलेटेड भी अपडेट्स आ रही हैं। देखो यूलियन एल्वारेज से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि भाई अगर इनकेस बार्सिलोना ट्राई करती है यूलियन एल्वारेज के लिए, ही विल बी ओपन फॉर दैट मूव। यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं चैनल्स को ओपन रखा है, अभी तक वो रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसने थोड़ा पॉजिटिव अपडेट्स ही दिए हैं, एटलीस्ट उसके एंटराज की तरफ से पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है 7 मिलियन की सैलरी ले रहा है वो एथलेटिको मैड्रिड में, तो उसने रिन्यूअल इन एथलेटिको मैड्रिड को भी ओपन रखा है। तो भाई यहाँ पे दोनों तरीके से यहाँ पे अपने चैनल्स को यहाँ पे यूलियन एल्वारेज ओपन करके छोड़ा हुआ है। ही नोज कि उसकी सैलरी कम है और भाई जिस तरीके के प्लेयर्स से कंपैरिजन हो रहा है उसका, ही डिजर्व्स मोर भाई। अब देखो दोस्तों हम लोग बात करते हैं बास्टोनी से रिलेटेड अपडेट के बारे में। अब देखो कल मैंने बताया था आपको कि कई सारे अनरिलायबल सोर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे बार्सिलोना ने अग्रीमेंट कर लिया है विथ बास्टोनी, मतलब काफ़ी हद तक अग्री कर चुके हैं। 70-80% यहाँ पे डील अग्री हो चुकी है, कुछ माइनर चीज़ें बच रही है। बार्सिलोना ने उसको ऑफर की है कुछ ऐसी सैलरी जो कि मतलब जो कि काफ़ी अच्छी है एज पर द प्लेयर। एंड यहाँ पे भाई बास्टोनी एट द सेम टाइम सैलरी इज द वन थिंग भाई, सेकेंडली उसको प्रोजेक्ट एज अ बार्सिलोना एज अ प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बताया जा रहा है कि भाई ही लाइक्स लामिन यामाल, पेड्री एंड देन भाई कुबार्सी, बर्नाल एंड भाई यहाँ पे फर्मीन लोपेज, ये सारे प्लेयर्स उसको काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छे लगते हैं। एंड ही थिंक्स कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि भाई यंग प्रोजेक्ट है एंड देयर इज़ अ पोटेंशियल कि यहाँ पे भाई ये प्रोजेक्ट आगे जाके बहुत बढ़िया करेगा, एंड दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों 2-3 रीजन दिख रहे हैं बास्टोनी के कि वो ज्वाइन कर सकता है, बट एट द सेम टाइम दोस्तों देयर इज नो टॉक, लेट मी रिपीट दैट भाई, देयर इज नो टॉक बिटवीन इंटर मिलान एंड बार्सिलोना अभी तक। एंड पॉसिबिलिटी ये दोस्तों कि जब बातें शुरू होंगी तो भाई यहाँ पे इंटर मिलान इसको रबड़ की तरह खींचेगी, बिकॉज दे नो कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना थोड़ा डेस्परेट है बास्टोनी के लिए। कई सालों से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। सेकंड प्लेयर जो कि यहाँ पे बहुत मेजर अपडेट आ रही है दोस्तों, ब्रोसिया डॉर्टमुंड के स्लॉटरबैक, निको स्लॉटरबैक। रियल मैड्रिड हैज रिजेक्टेड, और यू कैन से भाई यहाँ पे निको स्लॉटरबैक हैज रिजेक्टेड रियल मैड्रिड। भाई ये बात ज़्यादा सूटेबल होगी, बिकॉज यहाँ पे सुनने में आ रहा है, जो सुनना ही दे रहा है कि यहाँ पे ब्रोसिया डॉर्टमुंड ने उसको भाई इंक्रीज सैलरी दे रहे हैं जितना वो मांग रहा था, एंड विद दैट सैलरी भाई वो क्लब का सबसे ज़्यादा अर्निंग प्लेयर बन जाएगा अभी तक हिस्ट्री में आई गेस। एंड भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट भी 2031 तक बढ़ के चला जाएगा, एंड कुछ उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है करंट कॉन्ट्रैक्ट उसमें रिलीज क्लॉज भी ऐड हो जाएगा, बट वो एक्टिवेट होगा 2027 में। तो यस दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड हैज़ रिजेक्टेड बोलना ज़्यादा बेटर नहीं होगा भाई। आई थिंक भाई यहाँ पे स्लॉटरबैक हैज़ रिजेक्टेड रियल मैड्रिड, एंड ही इज़ नॉट द ओनली प्लेयर भाई जिसने भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड को रिजेक्ट किया है। देयर आर मैनी प्लेयर्स भाई, मैनी प्लेयर्स, बट चलो लेट्स सी। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।